लकल हम्दि या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन के सवालों के जवाब देने का। नाज़रीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल किया है कि अगर किसी के घर में बेटा बेटी की शादी होना बाकी है तो क्या उन पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, या ऐसे लोगों पर कुर्बानी का क्या हुक्म है। उमूमन बेटा बेटी की शादी अभी हुई नहीं है तो कई बार लोग हज के ताल्लुक़ से भी रुके रहते हैं कि अभी तो अपने बच्चों की शादी नहीं की है तो हज को कैसे जाएं। शायद कहीं पर ये भी मामला चल रहा हो कि अगर औलाद की अभी शादियां नहीं कर पाया है आदमी तो कुर्बानी नहीं करता है। तो क्या इसकी शरई हैसियत है, शरई तौर पर इसका क्या मामला है कि अगर औलाद की शादियां नहीं हुई हैं तो वो कुर्बानी करेगा या नहीं करेगा। आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनिए। याद रखिएगा कि कुर्बानी वाजिब होने के कुछ शराइत हैं, वो शर्तें अगर पाई गई तो कुर्बानी वाजिब होंगी। औलाद की शादी हुई या नहीं हुई इससे कोई मैटर नहीं है। असल मैटर है कि कुर्बानी वाजिब होने के जो शराइत हैं वो बंदे के अंदर हैं या नहीं है। आपको देखना ये है शराइत क्या हैं, आइए सुनिए। कुर्बानी वाजिब होने के शराइत ये हैं। पहली शर्त है इस्लाम, मुसलमान होना, यानी गैर मुस्लिम पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। दूसरी शर्त इकामत यानी मुकीम होना, मुसाफिर पर वाजिब नहीं है, यानी मुसाफिर जो नहीं है वो मुकीम कहलाता है, तो मुसाफिर पर वाजिब नहीं है। मुकीम अगर है तो उस पर वाजिब है। तवंगरी यानी मालिक निसाब होना, यहाँ मालदारी से मालिक निसाब होने से मुराद वही है जिससे सदक़े फ़ित्र वाजिब होता है, वो मुराद नहीं जिससे ज़कात वाजिब होती है। तीसरा यानी मालिक निसाब होना तीसरी शर्त हो गई। और चौथी शर्त है आज़ाद होना। अब चूँकि सभी के सब आज़ाद हैं, कोई ग़ुलाम है ही नहीं। पहले ग़ुलाम भी होते थे, लोगों की ख़रीदो फ़रोख्त होती थी तो ग़ुलाम पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती थी, लेकिन जो आज़ाद हैं अभी चूँकि सभी आज़ाद हैं तो आज़ाद होने वाली शर्त तो अभी दुनिया भर के तमाम लोगों पर है। अच्छा, ये मर्द होना इसके लिए शर्त नहीं है, औरतों पर भी वाजिब होती है जिस तरह मर्दों पर वाजिब होती है। इसके लिए बुलूग शर्त है या नहीं इस पर उलमा का इख्तिलाफ है, लेकिन सही और फतवा इसी बात पर है कि नाबालिग पर जो है कुर्बानी वाजिब नहीं है। तो शर्तें मैंने चार आपको अर्ज़ कर दिया। अब ये चार शर्तें जो मैंने आपको अर्ज़ कर दिया, ये चार शर्तें जिनके अंदर पाई गई उन पर कुर्बानी वाजिब है। मुसलमान होना, मुकीम होना, आज़ाद होना, ये तीन शर्तें तो आम है, इसको समझ लेते हैं लोग। तो एक शर्त जो साहिब निसाब होना है, मालिक निसाब होना, मालिक निसाब पर कुर्बानी वाजिब है। इसको थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं। हर बालिग मुकीम मुसलमान मर्द औरत मालिक निसाब पर कुर्बानी वाजिब है। मालिक निसाब होने से मुराद ये है कि उस शख्स के पास 52.5 तोले चांदी या उतनी मालियत की सारे 52 तोले चांदी की मालियत की रकम, या इतनी मालियत का तिजारत का माल, बिजनेस का माल, या इतनी मालियत का हाजत असलिया के अलावा, ज़रूरत के अलावा घर के सामान हो, और उस पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल या बंदों का इतना कर्जा ना हो जिसे अदा करके उसका निसाब बाकी ना रहता हो। फ़ुक़हा किराम फरमाते हैं हाजत असलिया यानी ज़रूरियात ज़िंदगी से मुराद वो चीज़ें हैं जिनकी उमूमन इंसान को ज़रूरत होती है और इनके बग़ैर गुज़र औक़ात में शदीद तंगी व दुश्वारी महसूस होती है, जैसे रहने का घर, पहनने के कपड़े, सुवारी, इल्म दीन से मुतालिक किताबें और पेशे से मुतालिक औज़ार वग़ैरह। अगर हाजत असलिया की तारीफ़ जो मैंने अभी पेश किया इसको पेश नज़र रखी जाए तो बखूबी मालूम होगा कि हमारे घरों में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी ज़रूरत में दाखिल नहीं हैं। चुनांचे वो चीज़ जो हमारी ज़रूरत में दाखिल नहीं है उनकी कीमत अगर 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुंच गई तो भी कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। आला हज़रत से सवाल किया गया कि अगर ज़ैद के पास रिहायशी मकान के अलावा एक और मकान हैं तो क्या उस पर कुर्बानी वाजिब होगी? तो आपने जवाब दिया वाजिब है, जबकि वो मकान तन्हा या उसके और माल से हाजत असलिया से ज़ायद हो, मिलकर 52.5 तोला चांदी के बराबर हो, उसकी कीमत को पहुँचे। यानी एक से ज़्यादा मकान भी हो ना, और वो मकान जो है वो मकान है तो जाहिर सी बात है 52.5 तोला चांदी की मालियत आजकल बहुत ज़्यादा थोड़ी है, मकान की कीमत तो लाखों में होती है।
तो बहरहाल ये कि ज़रूरत से ज़्यादा जो आपके पास है उसकी कीमत भी अगर निसाब को पहुंचती है तो आप मालिक निसाब हैं, और मालिक निसाब हैं तो आप पर कुर्बानी वाजिब है। इससे मतलब नहीं है कि आपने अपनी औलाद की शादी दिला दिया है या शादी नहीं दिलाया है, इससे कोई मतलब नहीं है। असल ये है कि आप साहिब निसाब हैं या नहीं। अगर आप साहिब हैसियत हैं, साहिब निसाब हैं, तो आप पर कुर्बानी वाजिब है। यूं ही हुज्जाजे किराम जो हज करने वाले हैं उनके लिए भी यही हुक्म है कि अगर औलाद की शादी नहीं किए हैं लेकिन हज फ़र्ज़ हो गया है तो हज फ़र्ज़ है, हज करना चाहिए। ताख़ीर करेंगे तो गुनहगार होंगे। लिहाजा इसको गौर करें कि अगरचे बच्चों की शादी हुई नहीं हुई, आप अगर साहिब निसाब हैं तो कुर्बानी वाजिब है। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम शरीअत के तमाम मसाइल सीखने समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।